महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सूबेदार मेजर जगदेव सिंह रायबरेली के ग्राम बहेरा के रहने वाले थे। 1932 में अपने एक सहायक सिख अफसर को महाराज जी का दर्शन कराने के लिए ले गए। श्री सिंह ने इस अफसर को बाबा जी की महत्वता बताते हुए कहा कि आपके मन में सवाल उठेंगे और बाबा उनका उत्तर दे देंगे। सिख अफसर को अपने मित्र गेंडा सिंह के बारे में कुछ पूछना था। वे महाराज जी के पास जाकर कुछ बोले नहीं। महाराज जी ने उन्हें देखते ही बोलना शुरू कर दिया। गेंडा सिंह के लड़के के बारे में पूछना चाहता है जो घर से भाग गया है। वह अमृतसर गुरुद्वारे में ग्रंथी से शिष्य बनाने की प्रार्थना कर रहा है। उसकी पत्नी मर गई है पर माँ जीवित है। माँ की आज्ञा के बिना ग्रंथी उसे शिष्य बनाने को तैयार नहीं है। गेंडा सिंह उस समय फर्रुखाबाद में जेलर थे। पत्नी के मर जाने के बाद उसके वियोग से दुखी होकर उसका लड़का लापता हो गया था। सिख अफसर ने जब यह सूचना गेंडा सिंह को दी तो वे अमृतसर जाकर उसे घर ले आए। इस घटना के बाद गेंडा सिंह बाबा जी का भक्त हो गया। एक बेरोजगार और एक बिगड़ैल युवक महाराज जी के दर्शन के लिए आए। उसकी दयनीयता पर बाबा जी को दया आ गई। उन्होंने अधिकारियों से कहकर उसे सरकारी नौकरी दिलवा दी और एक अच्छे घर में शादी भी करा दी। इस प्रकार बाबा जी ने एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने का सुअवसर उसे उपलब्ध करा दिया। लेकिन चूंकि वह युवक शुरू से उदंड स्वभाव का था, इसलिए नौकरी पाकर वह और उदंड हो गया। उसने अपनी आय से अधिक खर्चे बढ़ा लिए। उसे अपना गृहस्थ जीवन भार मालूम होने लगा। उसका विवेक नष्ट हो गया। वह सोचने लगा कि पत्नी बच्चे न होते और स्वतंत्रता पूर्वक अपने पैसे का दुरुपयोग कर सकता था। वह अपने विवाह के लिए बाबा जी को दोषी ठहराने लगा और उनकी जान का दुश्मन हो गया। बाबा जी लखनऊ में श्री सूरज नारायण के घर ठहरे थे। एक दिन वह युवक अपने गंदे इरादे से दर्शन के बहाने उनके कमरे में घुस गया। बाबा जी से इसका इरादा कहाँ छिपने वाला था। बाबा जी ने उसे देखते ही अपना कंबल अलग रख दिया और अपना सीना उसे दिखाते हुए बोले, तू हमें मारने आया है, मारना चाहता है, ले मार। वह युवक बाबा जी की भंगिमा और अपने इरादे को जान जाने की उनकी क्षमता देखकर कांप उठा। एक सज्जन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गए। पूछा, क्या बात है, बता, तू यहाँ क्यों आया है? उस युवक के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहे थे। उसका साहस जवाब दे गया था। वह बाबा का रौद्र रूप देखकर अनिष्ट की आशंका से कांप उठा और अपना सिर नीचा किए हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। वन विभाग के नैनीताल कार्यालय में कार्यरत बाबा जी के परम भक्त श्री पूरन चंद जोशी एक बार बाबा जी के भूमियाधार आश्रम में लगातार 15 दिनों तक जमे रहे। वे बाबा जी की सेवा में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें घर जाने की चिंता ही नहीं रही। कुछ लोगों ने उनके घर हवा फैला दी कि श्री जोशी जी साधु हो गए हैं। उनकी पत्नी लंबी अनुपस्थिति से वैसे ही परेशान थी। इस अफवाह ने और उन्हें परेशान कर दिया। श्री जोशी की पत्नी को हालांकि यकीन नहीं था कि उनके पति साधु बनने वाले हैं। वे अपनी परेशानी से घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थीं। हालांकि कहीं न कहीं उनके मन में भी चिंता घुसी हुई थी। लोगों की राय थी कि आश्रम जाकर श्री जोशी जी को समझाना चाहिए। महाराज जी को सारी स्थितियों का एहसास हो गया। एक दिन वे आश्रम से जोशी जी के घर पहुंच गए
उन्होंने उनकी पत्नी से कहा, तू सोच रही है कि तेरा पति साधु बन जाएगा। तू क्यों परेशान होती है? अगर वह साधु बन जाएगा तो हम तुझे आनंदमयी बना देंगे। श्रीमती जोशी बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गईं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कात्यायनी मैया की जय जय बोलो।